देखिए रेजोनेंस की सेकंड एप्लीकेशन है बेसिक नेचर ऑफ एमाइन। एमाइन की सारी प्रवृत्ति के बारे में हम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं बताएंगे आपके लिए। देखिए सबसे पहला सवाल यह है कि CH3 NH2 हमारे पास है और CH3 NH2 के अंदर कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CH3 NH2 में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो सारे बॉन्ड सिंगल है। जिनमें बॉन्ड सिंगल होते हैं उनमें रेजोनेंस पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग इसकी जगह कंपाउंड आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई ये वाला कंपाउंड्स आपके पास अवेलेबल है, इस कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम आप लोगों से, और इनके साथ NH2 लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड को केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग भाई एनालिन। एनालिन हम लोगों के पास है ये। लेकिन सवाल यह है कि ये भी नाइट्रोजन रखता है, नाइट्रोजन लोन पेयर रखता है, और ये वाला नाइट्रोजन भी लोन पेयर वाला ये भाई दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी भी रखते हैं, और दोनों नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे तो दोनों कैसे होंगे, बेस होंगे। लेकिन सवाल हमारा यह है इस टॉपिक में कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग बिहेव को शो करेगा। सवाल हमारा यह है आपसे इस टॉपिक में कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग बिहेव को शो करेगा। देखिए जिसमें रेजोनेंस होगा पहले उसकी कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा रेजोनेंस का इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास एनालिन है इस एनालिन के रेजोनेंस को हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा एनालिन का भाई, C C C C C C H H H H और H NH2। बॉन्ड बॉन्ड और बॉन्ड, इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि जो नाइट्रोजन है ना इसके पास लोन पेयर है, क्या करेगा लोन पेयर को, इस लोन पेयर को रिंग में ट्रांसफर करना चाह रहा है, और जैसे ही लोन पेयर को रिंग में ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां से रिमूव हो जाएगा, पढ़ाया था मैंने आपको। ये वाली पोजीशन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और ये कैसा हो जाएगा नाइट्रोजन, पॉजिटिव। इससे क्या काम किया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर जो हमारे पास है, इस पेयर का जो इलेक्ट्रॉन सब रिंग में आ गया अंदर एक, और जैसे रिंग में आया तो क्या हुआ, इस कार्बन को नेगेटिव कर दिया, इसे पॉजिटिव कर दिया, और यहां क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड से। कैसे लिखेंगे हम लोग इसके लिए, हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे रेजोनेंस में, ये बनाएंगे हम लोग, देखो भाई ये है हमारे पास ऐसे नेगेटिव और N डबल बॉन्ड, NH2 पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड कहां से आएगा, समझ रहा, ये जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, जैसे देखो आप इधर गौर कीजिएगा, यहां से पेयर टूटा था, ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया, और जो एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया ना उससे शेयर कर लिया। अब लोन पेयर क्या होगा, इस पे है ही लोन पेयर, अब इनको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खाली। अब क्या होगा रेजोनेंस वाला, अगर रेजोनेंस आप इसका ऐसा कर सकते हैं, तो बताया मैं करने आपको, ये यहां बॉन्ड लगा सकते हैं हम लोग, ये नेगेटिव हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव हो जाएगा। एक और कर सकते हैं रेजोनेंस, अभी आप ऐसे कर सकते हैं, देखो भाई हम लोग रेजोनेंस ऐसे, नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये आपके रेजोनेंस हो गए भाई एनालिन के, इसके रेजोनेंस है इसके
तो इससे क्या कंफर्मेशन हो रहा है हम लोगों को? इससे कंफर्म हो रहा है कि जो हमारे पास NH2 है, जो हमारे पास NH2 है, ये वाला जो NH2 है ना, ये जो पेयर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जैसे रेजोनेंस होता है पेयर इसमें से गायब हो गया, देखो और कैसा हो गया नाइट्रोजन पॉजिटिव हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट है ही नहीं इसके पास पेयर, और जब इसके पास पेयर नहीं है तो क्या होगा, ये इस पेयर को आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो आपको बताना क्या है सर को, आपको सर को बताना है कि जो NH2 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है तो उसका लोन पेयर क्या होता है, रिंग में चला जाता है, और जैसे लोन पेयर रिंग में चला जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर वो आसानी से इस लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता है। तो जितने भी रिंग वाले एमाइंस होते हैं, जितने भी रिंग वाले एमाइंस होते हैं, उन सभी रिंग वाले एमाइंस में एक खास प्रॉपर्टी होती है, और रिंग वाले एमाइंस में खास प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजोनेंस की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करते हैं, और जब रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में उनका जो बेसिक बिहेव है वो घट जाएगा। इससे क्या होता है, कम क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं। लेकिन जो CH3NH2 कंपाउंड्स है, जो मिथाइल एमाइन की बात मैं आपसे कर रहा हूं ना, CH3NH2, इसका बिहेव तो क्षारीय होगा इससे ज्यादा, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, और जब रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है भाई, ये नाइट्रोजन बहुत ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, एलिफेटिक एमाइंस की तुलना में, एलिफेटिक एमाइंस की तुलना में, यानी ओपन चेन एमाइंस की तुलना में, खुली श्रृंखला वाले एमाइंस की तुलना में, जो एरोमेटिक एमाइंस होते हैं, जो एरोमेटिक एमाइंस होते हैं, उनके अंदर बेसिक टेंडेंसी सदैव क्या होती है, कम होती है। किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। इसकी वजह से कितना यूजफुल है रेजोनेंस, कितने सारे फायदे रेजोनेंस के। हम लोग ये पता कर सकते हैं किस कंपाउंड का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा, किस कंपाउंड का फॉर्मेशन कठिनाई से होगा, ये पता कर सकते हैं रेजोनेंस से। जिस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी कम होती है वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, ये पता कर सकते हैं हम लोग। तीसरी बात, किसी भी कंपाउंड्स के एसिडिक कैरेक्टर को हम लोग रेजोनेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर के लिए, एसिडिक कैरेक्टर को हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा उस कंपाउंड का एसिडिक बिहेव क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा उस कंपाउंड का बेसिक बिहेव क्या होता है, कम होता है। तो रेजोनेंस से क्या होता है, रेजोनेंस से किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की जो एसिडिक बिहेव होती है वो बढ़ती है, रेजोनेंस से एसिडिक बिहेव बढ़ती है, और बेसिक बिहेव क्या होती है, घटती है। इसलिए जो हमारे एमाइंस होते हैं वो एलिफेटिक एमाइंस से क्या होते हैं, कम बेसिक होते हैं। बात समझ में आ गई मेरी आपको, ये तो हम लोग इसे नोट कर लेते हैं, लिखा हुआ नहीं है हमारे पास, है ना, नोट कर लीजिए आप।